प्लास्टिक के चेयर के ऊपर ये होल क्यों होते हैं? नंबर 10, आप इस इमेज को देखो। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शिप डूब रही है, पर एक्चुअली में इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि ये डूब रही हो। ये ऐसे अजीब शेप के होने के बाद भी बहुत अच्छे से तैरती है और बहुत स्पीड चलाने के बाद भी ये अपना बैलेंस नहीं खोती। और ऐसे एक नहीं, उन्होंने ऐसे कई अलग अलग टाइप की बोट्स बनाई हैं, जैसे कि ये देखो जिप वाली बोट। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पानी में एक जिप हो जो कि पानी के ऊपर ओपन हो रही है। वाओ। नंबर 9, आपने देखा होगा कि अमीर लोग पेंटिंग में कितना शौक रखते हैं, पर असल में ये उनका शौक नहीं बल्कि ये उनका टैक्स बचाने का तरीका है। इमेजिन करो आप बिलियंस कमाते हो तो आपको मिलियन में टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 मिलियन या से ज्यादा महंगे की पेंटिंग लोगे तो वो पैसे उनके पेंटिंग के रूप में सेव हो जाएंगे और आपके नेटवर्थ के 10 मिलियन पेंटिंग में ही है, तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी और आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। और यही तरीका है टैक्स को बचाने का। नंबर 8, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिलीपींस के एक रूल के हिसाब से अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति 10 पेड़ नहीं लगाएगा तो उसे ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी। चाहे वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन लेनी हो, उसे डिग्री लेने से पहले अपने 10 पेड़ों को दिखाना पड़ेगा जिसने उसने लगाया हो। और हर साल मिलियंस में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, तो सोचिए ये कितने पेड़ लगाते होंगे। नंबर 7, चाइना की रहने वाली एक लड़की ने अपने डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करने में करीब 11 लाख रुपए खर्च किए। इसका डॉग करीब 10 साल का था, यानी कि ऑलमोस्ट इस डॉग ने अपनी सारी जिंदगी जी ली थी। इसलिए उसने सोचा शायद दोबारा बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने इसे बहुत धूमधाम से बनाया। इन्होंने 520 ड्रोन को रेंट पर लिया, जिससे उन्होंने आसमान में केक बनाया और साथ में और भी कई अलग अलग चीजें बनाई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और इसे लाखों लोगों ने भी देखा। नंबर 6, आपको हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पता होगा, लेकिन एक्चुअली में ये नागासाकी पर नहीं गिरने वाला था। दरअसल अमेरिका बस जापान को शांत करना चाहता था और बहुत कम नुकसान करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कोकोरा सिटी पर गिराने का सोचा था, जहां बहुत कम लोग रहते थे। लेकिन फिर बहुत ज्यादा घने बादल होने की वजह से बॉम्बर को आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो उन्होंने उसे नागासाकी पर गिरा दिया। अगर ये कोकोरा पर गिरता तो भी ये भयानक होता, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। नंबर 5, ये काफी कमाल का फैक्ट है। ब्रिटिशर्स के पहले के कॉइन्स ऐसे होते थे कि जब आप उनको सेट करोगे तो ये एक परफेक्ट एम्बलम का इमेज बनाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और ये एक शील्ड भी लगता है। अगर आपको ये अमेजिंग लगा तो इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 4, हाल ही में एक माफिया डॉन को गूगल मैप से पकड़ा गया था। ये डॉन को 20 साल से स्पेन की गवर्नमेंट ढूंढ रही थी। ये पूरे देश के कोने कोने में छिपा रहता था, जिसकी वजह से इसे ढूंढना मुश्किल था। लेकिन हाल ही में इस डॉन को गूगल मैप्स के जरिए पकड़ा गया। गूगल स्ट्रीट व्यू नाम का एक फीचर है और उसे यूज करते वक्त ये डॉन इनको दुकान के बाहर जाते हुए दिखा, जिसके बाद उन्होंने उस जगह को चेक किया और वो वही छिप के बैठा हुआ था। ये स्पेन का एक बहुत ही बड़ा माफिया था। नंबर 3, एक आदमी ने विक्की कौशल के ऊपर केस कर दिया। दरअसल विक्की कौशल ने एक फिल्म में एक स्कूटर का इस्तेमाल किया था और ये उसी आदमी का स्कूटर था, और उस आदमी ने विक्की कौशल के नाम पर कंप्लेंट कर दी। पता नहीं इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो नंबर प्लेट किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो इससे कोई रिस्क नहीं है। नंबर 2, आपने भी प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये होल देखा होगा। आखिर इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है ये बस उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा ऐसे स्टूल्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, पर अगर ये होल नहीं होंगे तो जो स्टूल्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से। इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी और साथ में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल पर खड़ा है और वो स्टूल आसानी से नहीं टूटा तो उसके पीछे भी इसी होल का काम है और ये मटेरियल भी बचाता है। नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चों का जब पेशाब नहीं निकलता तो उसके माँ बाप शू जैसी आवाज निकालते हैं और इससे पेशाब निकल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं तब उनके माँ बाप चूशू की आवाज निकालते हैं। इससे बच्चों का माइंड उस आवाज के साथ कनेक्ट हो जाता है कि इस आवाज पर पी करना है, और फिर जब बच्चों का पेशाब नहीं निकलता तब पेरेंट्स शू की आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग को पता चल जाता है कि अब उन्हें पेशाब करना है। इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो रोज कुत्तों को मीट का टुकड़ा दिखाता था और बेल बजाते रहता था, जिससे कुत्तों के मुंह में सलाइवा आता था। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने बस बेल बजाई, मीट का टुकड़ा दिखाया ही नहीं, लेकिन फिर भी कुत्तों के मुंह में पानी आ गया। तो ये भी ऐसा ही काम करता है।